नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमा में। दोस्तों, आज मैं आपको लव मैरिज के बारे में बताऊंगी। आज का जो लेटेस्ट टाइम चल रहा है, सभी लड़कियां और लड़के रिलेशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप में रहते रहते प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो शादी बदलना चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। अब शादी जब समय आता है तो उस समय कभी तो लड़की के पेरेंट्स नहीं मानते, कभी लड़के के पेरेंट्स नहीं मानते, तो समस्या बढ़ती चली जाती है। जब समस्या बनती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैरिज कैसे हो। दोस्तों, लव को मैरिज में कैसे बदला जा सकता है, ये भी हम कुंडली के द्वारा कैसे देख सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि जो आप प्यार मोहब्बत लव अफेयर्स कर रहे हैं, क्या वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें दोस्तों लगन कुंडली को देखना पड़ता है और नवाश को देखना पड़ता है। लगन कुंडली के अंदर पंचम भाव को देखना पड़ता है और सप्तम भाव को भी देखना पड़ता है। ऐसे ही नवाश कुंडली के अंदर भी पंचम भाव को देखना पड़ता है और सप्तम भाव को देखना पड़ता है। पंचम भाव क्या है? हमारा प्यार है। और सप्तम भाव क्या है? हमारा पार्टनर है। अगर पंचम भाव और सप्तम भाव का जो पंचमेश और सप्तमेश कहीं पर भी इकट्ठे होकर बैठ जाए तो हमारी लव मैरिज होने का योग बन जाता है। दोस्तों, ये वाली चीज हमने नवाश में भी देखनी है कि जो नवाश है उसके अंदर भी पंचमेश और सप्तमेश अगर इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो भी लव मैरिज हो सकती है। और लगन कुंडली के अंदर भी पंचमेश और सप्तमेश इकट्ठे होकर बैठ जाएं तब भी लव मैरिज हो सकती है। ये दोनों जो है पंचमेश और सप्तमेश पूरी कुंडली के अंदर किसी भी भाव के अंदर इकट्ठे होकर बैठ जाए तो लव मैरिज के चांस बन जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बताती हूँ कि पंचमेश की राशि और सप्तमेश की राशि आपस में जो दोनों एक दूसरे से बैठ जाए, एक दूसरे के घर में आके, मतलब सप्तमेश पंचमेश के घर में आके बैठ जाए और पंचमेश सप्तमेश के घर में जाकर बैठ जाए, दोनों अदला बदली कर लें तब भी लव मैरिज का योग बन जाता है। दोस्तों, ये चीज़ें हमें नवाश में भी देखनी है और हमें उसमें भी देखनी है लगन कुंडली में। और मैं आपको और बताती हूँ, जो हमारे पंचमेश की दृष्टि सप्तमेश पर पड़ जाए और सप्तमेश की दृष्टि पंचमेश पर पड़ जाए तब भी हमारी लव मैरिज सक्सेस हो सकती है। दोस्तों, ये जो लव मैरिज के सीन होते हैं, ये हमें पंचम जो भाव है वो प्यार का भाव है, उसकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? सप्तम भाव हमारा लाइफ पार्टनर का है। अगर इनकी दृष्टि आपस में एक दूसरे पर पड़ती है या इन दोनों की राशि कहीं पर भी इकट्ठी हो जाती है, इन दोनों के स्वामी कहीं पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं तो भी हमारी लव मैरिज सक्सेस हो जाती है। अगर दोस्तों पंचम भाव में शुक्र बैठ जाए तो अफेयर हो जाता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठ जाए शुक्र के साथ तो अफेयर तो इंसान बहुत ज़्यादा कर लेता है पर वो सिरे नहीं चढ़ते। ये देखिए क्या होता है कि पंचम में शुक्र के साथ अगर चंद्रमा बैठ गया तो अफेयर्स तो हो जाते हैं, एक नहीं वो दूसरा भी कर लेता है, तीसरा भी कर लेता है, पर वो सिरे नहीं चढ़ता। अगर पंचम भाव में शुक्र बैठ जाता है और शुक्र बैठने से क्या होता है कि अफेयर हो जाता है। सक्सेस होने के लिए हमें हमेशा पंचम भाव और सप्तम भाव को देखना है कि ये दोनों कहीं पर भी इकट्ठे हो रही हैं, इनकी स्वामी इकट्ठी हो रही हैं, इनकी राशियां इकट्ठी हो रही हैं, इनकी दृष्टियां एक दूसरे पे पड़ रही हैं। दोस्तों, अगर इनके ऊपर कई बार ये सब कुछ हो रहा है और फिर भी शादी नहीं होती, फिर भी कई लोग बोलते हैं मैडम हमारी तो ये हो रहा है, शादी नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहाँ पे कोई पाप ग्रह की भी दृष्टि पड़ जाती है। पाप ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु। अगर कुंडली के अंदर शनि की दृष्टि पड़ जाती है सप्तम पर और पंचम पर तो भी शादी में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपका कोई भी ग्रह
कारक आकर उस ग्रह के साथ बैठ जाता है जहाँ पर युति बनी हुई है, तब भी शादी में रुकावटें हो जाती हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताती रहती हूँ कि शादियाँ, लव अफेयर्स कब आपकी मैरिज में बदल सकते हैं। अगर आपका पंचमेश 12th हाउस में जाकर बैठ जाए या 6th हाउस में बैठ जाए या 8th हाउस में बैठ जाए, तब भी शादी होनी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप मेरे से भी अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। मैं आपकी कुंडली को फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके बता दूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चे लव अफेयर्स करते हैं उनकी मैरिज हो जाए, और मुझे आप खुशी से अपनी कुंडली भेज सकते हैं कि मैडम ये मेरी कुंडली है, आप चेक करके बता दीजिए। मैं आपकी कुंडली को फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर बताऊँगी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।